सो गाइस फिलहाल आ चुका हूँ मैं वीवो सिटी मॉल के पास, और ये ऊपर जो आप देख रहे हो यहीं पे चलती है मोनो रेल। तो अगर आप सेंटोसा आइलैंड मोनो रेल से जाना चाहते हो तो $4 का फ़ी लगता है जाने का, और आने का फ्री होता है। और एक दूसरा हैक भी है। तो बेसिकली हैक ऐसा है कि आप यहाँ से वीवो सिटी मॉल से बाई फुट भी जा सकते हो, 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम जाने में, और उधर से आप आ सकते हो मोनो रेल लेकर फ्री में। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं वीवो सिटी मॉल से सेंटोसा आइलैंड बाई फुट, और उधर से आएंगे मोनो रेल से। तो एक तरीके से फ्री हो जाएगा मेरा। अदरवाइज अगर इधर से मैं मोनो रेल लेता हूँ तो मेरा $4 खर्च हो जाएगा। तो वीडियो में बने रहिए, आपको भी गाइड करूँगा आपको कौन सा रास्ते से जाना है। वो गाइड आप मेरे पीछे देख सकते हो वीवो सिटी मॉल, और काफ़ी बड़ा मॉल है। और इस साइड होता है आपका केबल कार राइड ऊपर में। और अभी हम यहाँ एंटर करने वाले हैं, और एंटर करके पता करते हैं कि यहाँ से सेंटोसा आइलैंड जाने वाला कौन सा वॉकवे है, और पता करके आपको भी बताते हैं। देखिए ऐसा कुछ है वीवो सिटी मॉल, अंदर से कुछ ऐसा दिखता है वीवो सिटी मॉल। ये बोर्ड है वो, ये वाली जो जा रही है वो सेंटोसा एक्सप्रेस जा रही है, मतलब मोनो रेल वाली। और अभी हमें तो जाना है बाई वॉक, तो वो एक बार देखते हैं और बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा है सेंटोसा बोर्ड वॉक का, L1 से आपको जाना होगा। तो L1 जाते हैं। तो गाइस इधर से आपको राइट हो जाना है, वहीं आपको मिलेगा सेंटोसा वॉकवे जिसको बोलते हैं, या ब्रॉड वॉक बोलते हैं। सो गाइस वीवो सिटी मॉल से बाहर आप आओगे तो सेंटोसा वॉकवे का मिल जाएगा आपको सेंटर। यहाँ से एग्ज़िट करना है आपको, और एग्ज़िट करने के बाद ये जो रूफ टॉप दिख रहा है इसी के थ्रू आपको चले जाना है, सीधा आप सेंटोसा आइलैंड के पास पहुँच जाओगे। सामने आपको दिख रहा होगा सेंटोसा बोर्ड वॉक का बोर्ड, और यहीं से आपको बाई फुट जाना है। सो गाइस फाइनली वीवो सिटी मॉल से एग्ज़िट कर गए हैं। वीवो सिटी मॉल जैसे ही आप एग्ज़िट करोगे वैसे ही आपको मिल जाएगा सेंटोसा बोर्ड वॉक का। और ये इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर धूप हुई, बारिश हुई, कुछ भी होगा तो आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि पूरा ऊपर कवर है, और आपको सीधा इसी को पकड़ के सीधा चले जाना है, आप पहुँच जाओगे सेंटोसा। तो चलिए अभी यहीं से चलते हैं सेंटोसा हम लोग। ओनली 545 मीटर है सेंटोसा यहाँ से, और अभी चलते हैं हम लोग सेंटोसा, और उसके बाद वहाँ का सीन दिखाएंगे। वापस से आते टाइम तो मोनो रेल से ही आएंगे क्योंकि वो फ्री है वीवो सिटी सेंटर तक, वीवो सिटी मॉल तक सॉरी। और ऐसा कुछ सीन है अभी। ये वॉकवे बिल्कुल खाली है भाई साहब, आप देख सकते हो। सिंगल पर्सन हम ही इस पर जा रहे हैं, बाकी लोग मोनो रेल को प्रेफर करते हैं, $4 जो लगता है उसका। और इधर कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल हब के जैसा बनाया गया है, ये केवल कार चल रही है, और ऐसा कुछ सीन है इधर का। तो गाइस अभी वॉकवे पे जा रहा था तो उधर का रास्ता एक्चुअली क्लोज था। तो यहाँ पे एक आंटी टाइप की लेडीज़ थी, उन्होंने बहुत ही प्यार से बिल्कुल हंसते हुए बोला कि दिस साइड। तो यहाँ पे अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ बताता भी है, तो एक स्माइल के साथ। तो इसके लिए 1 लाख तो बनता है सिंगापुर के लिए और सिंगापुर के लोगों के लिए। बाकी ऐसा कुछ है सेंटोसा। पहले इससे जाना था हम लोगों को, ठीक है, बट ये क्लोज है टेम्पररी, तो इधर से इन लोगों ने बनाया है, और ऐसा कुछ सीन है। एक इन्फॉर्मेशन देते हैं आप लोगों को, अगर आप आ रहे हो सिंगापुर में तो आपको ना EZ लिंक कार्ड ख़रीदने की ज़रूरत है, और ना ही आपको टूरिस्ट पास खरीदने की ज़रूरत है। रीज़न ये है कि टूरिस्ट पास आता है $47 समथिंग का, और 2 डेज़ का आई गेस $29 का। और EZ लिंक जो कार्ड है उसमें $5 का सिक्योरिटी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल होता है, कार्ड का फ़ी लगता है, और आपको $5 मिलते हैं यूज़ करने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर आइए, इंडिया वाला, बस उसका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप ऑन कर देना, टैप एंड पे वाला। उसके बाद आप सारे जगह पे यूज़ कर सकते हो उसको,
इवन इन मेट्रो, बस, मोनोरेल, शॉपिंग मॉल, एवरीवेयर। तो इस चीज़ का जानकारी नहीं था, इसके कारण मेरा भी $5 का नुकसान हो गया ऑलमोस्ट। This way. सो गाइस फाइनली एंटर कर चुके हैं सेंटोसा में, और यहाँ से कन्वेंशन सेंटर जाने वाले हैं, और भी जितने भी अट्रैक्शन है सेंटोसा का वो देखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ का कार पार्किंग सिस्टम है सेंटोसा का। जो लोग मोनोरेल से आते हैं वो डायरेक्टली ऊपर से ही चले जाते हैं, और जो पैदल आते हैं उनके लिए नीचे से रास्ता बनाया गया है। आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए कैसीनो, वेव, हैरी पॉटर, विजन ऑफ मैजिक, रिसोर्ट। सबसे पहले चलते हैं हम यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर, जिसके लिए यहाँ से हम लोगों को ये लिफ्ट लेना पड़ेगा। और यहीं तक एंट्री मिलेगा। इससे अंदर अगर जाना तो आपको टिकट लेना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ सीन है। यूनिवर्सल स्टूडियो तो देख ही लिए हम लोग ऑलमोस्ट बाहर से ही, और अभी फ़िलहाल जा रहे हैं एक्वेरियम देखने, जो सिंगापुर का एक्वेरियम है। और ऐसा इधर टिकट का कियोस्क भी बनाया हुआ है, और देखते हैं कितने का आ रहा है टिकट। $62 का आ रहा है। इधर बहुत सारे कियोस्क मशीन लगाया गया है, जिससे आप यूनिवर्सल स्टूडियो का टिकट काट सकते हो और ले सकते हो। $62 मतलब ऑलमोस्ट हो गए इंडिया के 4200 रुपये। सो गाइस, यूनिवर्सल स्टूडियो का जो टिकट आ रहा था आज का नॉन पीक आवर मैंने सेलेक्ट किया था $62 का। 62 में आप ऑलमोस्ट 67 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऑलमोस्ट 4000 से ज़्यादा ही होगा आई गेस, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। ठीक है, अभी जा रहे हैं सिंगापुर एक्वेरियम में, जो कि मेरे बिल्कुल सामने है। वहाँ का देखते हैं क्या टिकटिंग का प्राइस है। अगर रीजनेबल रहेगा तो वहाँ पे जाएंगे, अदरवाइज़ आपको बाहर से ही दिखाएंगे। वैसे भी आई गेस अंदर वीडियोग्राफी अलाउड होती नहीं है। ऐसा कुछ दिख रहा है सिंगापुर का एक्वेरियम। अरे इसमें तो बाहर से भी दिख रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हो पहुंच गए हैं सिंगापुर एक्वेरियम में। और यहाँ का क्या टिकट है एक बार आपको देखकर बताते हैं कियोस्क मशीन पे। तो यहाँ पे तो सो गाइस, सिंगापुर एक्वेरियम का जो टिकट का प्राइस है वो है $50 नॉन पीक आवर का, और पीक आवर का $55। मतलब अगर आप INR में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट 3000 से 3500 रुपये के बीच में इसका भी टिकट मिल रहा है। तो अभी बाहर से भी आपको थोड़ा बहुत दिख ही रहा है, लाइक यहाँ पे मछली वगैरह दिखाया जाएगा अंदर एक्वेरियम में। तो ऐसा कुछ सीन है। सो गाइस, यही है सिंगापुर का एक्वेरियम, जैसा कि आप देख सकते हो। 3000 रुपये एंट्री फी है यहाँ का, और पीक आवर में लोगे तो 3500 रुपये है। तो ऐसा कुछ बाहर से दिखता है। तो अभी मैंने देख लिया है, और अभी यहाँ से निकलते हैं।
तीसरे या फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। ऐसा कुछ दिखता है भाई साहब एक्वेरियम। तो गाइस अभी आ चुके हैं हैरी पॉटर विजन मैजिक के पास। यहाँ पे भी टिकट लगता है, तो आप बाहर से देख सकते हो। और इस साइड है रिजॉर्ट वर्ल्ड कन्वेंशन। इधर कैसीनो है, अगर आपको जाना है कैसीनो में तो आप टिकट My company MRC is appointed by Resort World Sentosa to find out from the visitor that comes to Resort World Sentosa as to what kind of expectations and what kind of experiences they have with inside the resort. Okay. What I'm doing now is a statistic survey, no personal data taken, and is to find out from the tourists what kind of satisfaction they have after you wandering around the resort. Okay. May I take a few minutes of your time? Okay. Thank you. So this is a guest satisfaction survey by Resort World Sentosa. May I know, sir, how old are you? 25 years old. 25, And sir, which country? India, India. You're from India. Okay. What's your personal income, sir? Just give a number. Because since there's no name, just data. Yeah, second one. Second one, And who did you come to visit Resort World today? Myself. Just yourself. And how do you travel from Singapore Island to Sentosa Island? Why walk? Which one? Why walk? Why Actually, I come via MRT metro to from Harbourfront? airport. No, from airport to Harbourfront. Then after Harbourfront to Vivo City Mall. After that, by walk to. Oh, you walk Sentosa. here. Oh, Yeah. okay. You walk here. Okay. Now, sir, what is your main reason for visiting the Resort World today? Universal Studio. Universal Studio. And sir, now, what else do you plan to do, or you have already done? I already done everything. Where have you been? Yeah, Harry Potter. You did Harry Potter, Adventure Cove. Casino. No, I did not hear. Adventure Cove. Did you go to Oceanarium? Was open last week? Aquarium. Oceanarium. Okay, general walk around. Any shopping? Any casino? No casino. No. Okay. Now, sir, you say you visit the Oceanarium today, so you went by yourself, right? Yeah, myself. And how much time you plan to you spend in the Oceanarium? 1 to 2 hours. 1 to 2 hours. Okay, have you seen, because before Oceanarium, this was an aquarium. Have you been there before? No. Okay, how much time do you plan in the whole resort today? How much time? Like 5 to 6 hours. 5 to 6 hours, Okay. So, including your travel time, maybe you have some ice cream or a drink or whatever. How much? How much budget have you planned? Is also including the ticket. $301 to $500. 3 to 500. And now, how did you find out about Sentosa Resort World? Since you came from airport, how you find out about this place? Using Google Map. Google Map, So from review also, Google review, anything from TikTok or Facebook? No, only Google. Google. Okay. Now, did you see any content or read or heard about any content that inspire you or influence you to come here? Yes, definitely. Definitely. Okay, sir. Now, what social media do you use regularly? YouTube, and Instagram, and Facebook. Instagram and Facebook, Yes. Okay. Now, this is the question to understand your dining preference, Have you, before coming here, did you search or try out to find out what are the dining options available here? No. No, Okay. So you did not plan to dine here? No. So to find out about dining options in future, because we have a lot, we just opened this restaurant on this level and upstairs last week. Okay. So
just to find out what kind of dining options that you like. Would you want to find out like if there's any special event for dining options? Online review sites. Review site, huh? Okay. So which of the following signature have you heard of? Have you heard of I heard of Ocean Restaurant. Ocean Restaurant? Any Yeah. other restaurant here? No. No. Okay. Have you dined in the Ocean Restaurant before or outside of here? No. Huh? Okay. Now, since you have not dined here, so what are the reasons that you have not dined here? Because you have not heard of it? Because of the prices? I have not heard any some of the restaurant before. And price and promotion, have you checked out the prices? No. I did not see. Have you checked whether because of your dietary needs? Maybe? No? Okay. Okay, sir. Now, since you have heard of Ocean, these are all the restaurants that is available over here, which is actually a bit like fine dining now. Since you have heard of the Ocean Restaurant, Sugata, Kamun, Hirota, Macaroon, so are you interested to try any of these restaurants? These are pure vegetarian or non-vegetarian? It's all non-veg. But I am pure vegetarian. So. Yeah, vegetarian, okay, can. Alright, now, so what would have the most influence on you in your decision to try a new restaurant? Because of the diet, vegetarian? This one, high quality ingredients and premium Sourcing, okay. I would say vegetarian because we don't have a vegetarian restaurant here, and we have a lot of Indian visitors. Okay. Was Resort World Sentosa your main reason for coming here today? Because Sentosa Island is quite big. This is part of the attraction. Yes. Have you been to... So, after you've been here, is there any other thing that you can give feedback, like, you feel that we can improve for you as a visitor? Yeah. For visitor, drinking water system. Oh, drinking water, those fountain, is it? Where you can top up your water? Yeah, but not available in this side, like in the MRT station side. Okay. So you want those drinking water fountain? Refill water. Drinking water fountain because it's very hot, Yes. Alright, sir. Thank you very much. You enjoy yourself. Thank you. So guys, अभी आए हुए थे इधर हम हैरी पॉटर विजिटर में, तो यहाँ पे एक मैम मिल गई और उन्होंने एक रिव्यू के लिए बोला कि अगर आप यहाँ पे आए हो तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसा लगा आपको, क्या एक्सपीरियंस था, जो कि आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो मैंने सारा चीज़ दे दिया उनको और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। तो भाई फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से हम लोग अब वीवो सिटी सेंटर के लिए, और यहाँ से हम लोग मोनो रेल का यूज़ करेंगे। वीवो सिटी मॉल राइट। मोनो रेल आ गई है और अभी हम लोग इसमें बोर्ड होंगे। Thank you for visiting Sentosa. This train is bound for Vivo City Station. Next stop, Vivo
City Station. That one is cruise center. That one. बिल्डिंग को कैसा है बेटा? नहीं क्रूज था यहाँ पे नॉर्मली पार्किंग रहता है। क्रूज आज कोई पार्क नहीं है। पहुँच गया विवो सिटी। If you see any unattended items, please alert our station staff immediately. सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वीवो सिटी मेट्रो स्टेशन या वीवो सिटी स्टेशन, जो भी आप बोल सकते हो इसको। बिल्कुल फ्री में मोनो रेल का आनंद ले लिया हम लोगों ने। बिल्कुल फ्री में मोनो रेल का आनंद ले लिया मैंने। आपको जस्ट बाई वॉक जाना है और आते इसमें फ्री होता है, अदरवाइज $4 आपके खर्च हो जाते हैं। और ऐसा कुछ सीन है। अभी यहाँ से आगे जाएंगे हार्बर फ्रंट और उसके बाद देखते हैं। सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वीवो सिटी सेंटर मॉल के पास और उसका स्काई वॉक पे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है। तो इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या ज़रूरत हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप हम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।